कहानी दो गरीब आदमियों की। यदि कहानी आपको अच्छी लगे, कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद। एक गांव में दो किसान रहते थे। उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, लेकिन वह दोनों किसान गरीब बहुत थे। वो जितना खेत में होता उतना उसमें काम करते और उसमें कुछ अनाज निकलता, उसका अपना भरण पोषण करते वो या पेट भरते। काफ़ी समय ऐसा चलता रहा। एक समय, एक ही दिन, एक ही टाइम दोनों की मृत्यु हो गई। अब वो यमराज उनको पास भगवान के पास ले गया। भगवान ने उन दोनों किसानों को देखकर पूछा कि तुम आ गए? बोलो जी हाँ, आ गए। तो पहले वाले किसान से पूछा, भी मैं अब तुम्हारे को दूसरा जन्म दे रहा हूँ, अब दूसरे जन्म में तुम्हारे को क्या चाहिए? तो किसान ने कहा कि भगवान, मुझे तो इस जन्म में बहुत ही कष्ट करना पड़ा। थोड़ी ज़मीन थी, सारे दिन बैलों की जुताई करता और उसमें कुछ खाना पीना होता वो ले आते, और मांगने वाले इतने थे कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचता। वो सारा का सारा उसमें ले जाते। तो बताओ, इस जीवन में इतना मैंने दुख दिया कि बहुत ही दुख दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे को अब क्या चाहिए? मैं तुम्हारे को दूसरा जन्म दूँ तो अब तुम्हारे को क्या चाहिए? तो भगवान, मेरे को ऐसा जन्म दो कि मेरे पास अपार धन संपत्ति हो और मेरे को कुछ देना नहीं पड़े। तो उसने कहा तथास्तु। उसके बाद दूसरा किसान का नंबर आया। भगवान ने पूछा कि तुम सुनाओ, तुम्हारे हाल कैसी रही तुम्हारी ज़िंदगी? उसने कहा, भगवान देखो, ज़मीन तो कम थी, फिर भी मेरा घर पूरा खुशहाल रहा। मेरे बाल बच्चे सब अच्छी तरह से रहे और सुख से हमने ज़िंदगी व्यतीत की। पर जितना हम कमाते उसमें हमारा काम चलाते। लेकिन एक कमी ज़रूर थी कि जो भिखारी आते हमारे पास मांगने के लिए, कभी घर में बचता भोजन तो वो उनको देते, नहीं बचता तो बेचारे को वापस भेज देते। तो भगवान, अब मेरे को आबिदी ज़िंदगी दो, तो इतनी देना कि मेरे घर से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाए और मैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर सकूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दोनों किसानों का जन्म एक ही गांव में एक ही समय पर हो गया। पहला वाला किसान भिखारी बना, तो सारा दिन टोकरा लिए वही बैठा रहता और उसको भीख के रूप में पैसे आते रहते, लेकिन उसको कुछ देना नहीं पड़ता क्योंकि वो तो भिखारी था। दूसरा गांव का सबसे अमीर आदमी बना। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और जो भी भिखारी, जो भी मांगने वाला आता उसको पूरा सहयोग करता और भरपूर पेट उसको भोजन कराता। तो इस कहानी का ये सार है कि जैसा भी जो भी जीवन मिले, आदमी को एक दूसरे पे उपकार करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ज़्यादा लोभ है ना, वो आदमी के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।